all the students listening me. Very good warm wishes that 15 August is coming soon, and today is a really very hard day for me, especially because I'm not well. My stomach ache right start now. I was just teach other student in my street. ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है कि मुझे किसी के घर पे जाके पढ़ाना है, और घर का एटमॉस्फेयर कुछ मॉस्किटो वाला हो गया था, जिस वजह से मुझे घर में स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना पड़ा, मुझे किसी के घर में जाना पड़ा। दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। किसी के घर पे जाके पढ़ाना और भी अजीब सा लगता है। माइंडसेट मेरा वैसा ही था जैसे मैं अपने घर में पढ़ा रही हूँ, उनका माइंडसेट भी वैसा था कि वो जैसे खेल रहे हैं। बट आज इतना स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि जब हम किसी और के घर में जाके पढ़ा रहे होते तो एज हम जॉब कर रहे होते हैं। तो जब मैं कल की बात करूं, कल वो स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की थी, कल उसके काफ़ी डांट पड़ी थी अपने पेरेंट्स से। बट मैं पेरेंट्स का रिस्पॉन्स धीरे धीरे चेक करती जा रही हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो मेरे से ऐसा लग रहा है कि डबल हार्ड वर्क तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको सब कुछ एक ही टाइम एक ही दिन में चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि मतलब जो बच्चे का सिलेबस है वो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मिल के बांट के कवर करते हैं। एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड माय लेवल इज़ ऑल्सो अ कोचिंग सेंटर लेवल। बट जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने लोअर लेवल पे पढ़ाती हूँ, लोकल लेवल पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि जो मैंने दिमाग के अंदर स्टोरीज क्रिएट कर रखी हैं, यूट्यूब क्रिएट कर रखा है, कोचिंग सेंटर क्रिएट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेरे घर को देखा जाता है, मतलब मेरे वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, तो मेरा थोड़ा सा स्टमक भी खराब हो गया था, तो इस वजह मुझे घर पे आना पड़ा फ्रेश होने के लिए। सीधी सिंपल और बात ये है, क्योंकि मैं किसी के घर में जाना पसंद नहीं करती। ये नहीं झूठ बोल के हम किसी का वॉशरूम यूज कर लें, दैट वाज नॉट अ गुड मैनर। आई नो कि इमरजेंसी में हमें कर ऑल द आने की ट्राई करें, क्योंकि किसी का वॉशरूम अपने डिसेंसी और मॉरल वैल्यू मेंटेन करते हुए मुझे ऐसा करना पड़ा। बट कई बार इमरजेंसी होती है इंसान को, तो उसको करना भी पड़ता है, उसको झूठ भी बोलना पड़ता है। तो मैंने उनको ये बोला कि दैट आई वाज जस्ट आई हैड अ पीरियड्स पेन, दैट्स व्हाई। मतलब कुछ तो कहना था, मैं वहाँ को ये तो बता नहीं सकती थी कि मुझे मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। सीधी और सिंपल सी बात ये थी, और मेरे दिमाग में बहुत सारे, मुझे नींद आ रही थी, मेरा सर मैं घर दर्द हो पे रहा था, आई थी क्योंकि यूज मेंटल करने के स्टैमिना लिए बहुत ज़्यादा लगता है छोटे अपने। बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बहुत सारे ट्यूशन के ऑनलाइन मतलब नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप घर पे आके पढ़ा सकते हो। घर पे आने वाला सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा होता, बट मजबूरी में कई बार करना भी पड़ता है। एक वाइब की बात आती है, मैं जब ना अपने घर को उनके घर के साथ कंपेयर करती हूँ, मुझे ना हर एक घर की अपनी अपनी वाइब नज़र आती है। मतलब हर एक का घर का अपना अपना सिस्टम होता है। मेरे घर का अलग है। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी को और दिल लगा के पढ़ाने को चीज़ बोला जाता है कि इंसान को कोई कमरा मिल जाए, वो वहीं पे रह के पढ़ लेगा, बस उसको एक कमरा चाहिए। मेरे घर वाले ऐसे समझ के मुझे पढ़ाया, उन्होंने खुद ने भी ऐसे ही पढ़ा है। आजकल के बच्चे बिना एसी के बिना उसके पढ़ते नहीं है, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एंड थोड़ा इंसल्ट सा फील हो रहा था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट। बट मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ठीक चल रहा है, बट अगर पेपर आ चुके हैं उसके लिए मेरे पे और बर्डन क्रिएट होगा। मेरे घर के काम रह चुके हैं, मेरे मामू ने मेरी किचन में हेल्प करी, उन्होंने सब्जी बनाई, ठीक है, मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, डस्टिंग करने वाली पड़ी है, शाम को मैंने झाड़ू नहीं लगाई, मैंने चाय भी नहीं टाइम पे पी, एंड रात को पूजा करनी होती उसका टाइम निकल गया। एंड सुबह मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रील्स देखी थी, वो दिमाग में चल रही थी। एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा था कि मेरे को ना मेरी ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है, जिस वजह से मेरा ध्यान हट जाता है, जिस वजह से मैं अपने घर की तरफ। बेसिकली क्या हुआ था कि मुझे वहाँ पे जाके फ्रेश आइडियाज आ रहे थे, यहाँ पे मुझे आते हैं, ऐसी बात नहीं, अपने घर की गलतियाँ नहीं निकाल रही हूँ मैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा एनवायरनमेंट जब चेंज होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो। सीधी और सिंपल सी बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मुझे अलग पांडे सर के बहुत सारे वीडियोस और थॉट्स याद आ रहे थे। उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था पढ़ाना, वो सारी कहानी, वो सारा सीन याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने ऐसे 6th और 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। मैं जब दोपहर को चावल चुन रही थी और देख रही थी कि मेरे पास कुछ काम नहीं बचे है, मेरे को ना दोपहर को बहुत हाई
बीपी प्रॉब्लम हो गया था, मेरी स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरा पेट खराब हो रहा है, मेरे को हार्ट बीट प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपना बीपी चेक किया, नॉर्मल था। दैट इज आई थिंक 92 तक था और ऊपरला जो था वो ठीक था, मामू का बढ़ा हुआ था। तो ये कुछ चेंजेस मैं देखने को मिल रही हूँ। जो चीजें मतलब हमें समझ नहीं आती उसको इग्नोर मत किया करो, उस पर काम करने की कोशिश किया करो। सो दैट वाज अ डे एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए अपनी पढ़ाई।